मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम और मेरे हेल्थ टॉक ग्रुप से मुझे पर्सनली मैसेज किए कि मैम हमें नाक से सारा दिन पानी बहता रहता है। और बहुत सारे लोगों का उनमें ये भी था कि हमें नाक में ऐसे लगता है कि कुछ जमा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कुछ भरा सा हुआ है। तो हमें इस वजह से ना ही तो हम स्टडी कर पाते हैं और ना ही हम अच्छे से नींद ले पा रहे हैं, और बॉडी में ऐसे लगता है कि सारा दिन थकान सी रहती है, तो हम क्या करें। तो उन सब के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि वो एग्जाम टाइम अच्छे से पढ़ पाए। तो मैं हूँ डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले इसमें होता क्या है, जब हमारी नाक ब्लॉकेज हो जाती है, यानी कि जब बलगम जम जाता है, ऐसा लगता है कुछ जमा हुआ सा है, तो हम उसको साइनस ब्लॉक बोल देते हैं। और जब पानी बहता है, हमारे किसी किसी के आपने देखा होगा कि सुबह उठते ही स्टार्ट हो जाता है कि पानी बहना स्टार्ट हो गया, तो उसको हम राइनोरिया बोल देते हैं कि सारा दिन हमारी नाक से बह रहा है पानी। तो बहुत सारे लोगों को तो ऐसे होता है कि सीजनल एलर्जी होती है कि 1-2 महीने रहे, जैसे ही मौसम चेंज हुआ, जैसे अभी बारिश का मौसम है फिर सर्दी आई तो उनको थोड़े दिन हुआ और ठीक हो जाता है अपने आप। पर बहुत सारे लोगों को क्या होता है, 12 मासी रहता है कि 12 महीने तक उनको कंटिन्यू नजला रहता है, सुबह उठे तो शाम को सोए तो दिन में भी। तो वो इतने परेशान होते थे, उसकी नाक भी रेड हो जाती है और उस वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर वीकनेस भी आ जाती है और व्हाइट हेयर्स है वो भी होना स्टार्ट हो जाते हैं उम्र से पहले। तो हम इसको इजिली होम रेमेडीज से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली होम रेमेडीज है जो सबके घर में अवेलेबल है, पहले से आपने सुना भी होगा शायद, भाप लेना, जिसको स्टीम लेना बोलते हैं। कि आपकी नाक से कितना ही पानी बह रहा हो, कितनी आपकी नाक है जो नोज है वो ब्लॉकेज हो रखी हो, आपको भाप लेनी है। मैं दिखा देती हूँ, सिंपल एक 250 की रेंज में इस तरह की मिल जाएगी आपको। ये देख लीजिए, इस तरह का स्टीमर है। फिलहाल मेरे पास ये वाला स्टीमर है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टीमर भी आता है, आप वो भी ले सकते हो, पर ये आपको इजिली 250 से 300 की रेंज में इजिली ऑनलाइन मिल जाएगा, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। इसके अंदर पानी डाल के, जो नीचे वाला खाना इसमें पानी डालना है, और एक जो भाप स्टीम लेने के लिए कैप्सूल आता है या विक्स आती है वो आप डाल सकते हो। जिससे क्या होगा, हम भाप लेंगे 10 से 15 मिनट। तो कोशिश करना जब भी भाप लो ऊपर टॉवल रख के लेना, ऐसे मत लेना, क्योंकि कई बार क्या लोग करते हैं कि स्टीम तो लेते हैं पर क्या होता है कि पंखा चला के फिर लेते हैं, ऐसे नहीं लेना है हमें। हमें स्टीम हमेशा ऊपर कुछ कवर करके और पंखा वगैरह बंद करके कि चारों साइड से हमें कोई हवा ना लगे, ठीक है, वो क्रॉस ना हो हवा। 10-15 मिनट स्टीम लेने के बाद में एक बार मुंह ढक के हमें सो जाना है 10-15 मिनट के लिए। आप देखोगे कि नाक आपकी खुल जाएगी। आपको ये 1-2 दिन नहीं करना, आपको ये रेगुलर करना है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि स्टीम लेने से थोड़ी देर असर रह रहा है या रात भर असर रह रहा है, सुबह उठ के वैसे ही हो रहा है हमारे साथ में, बार बार हमें स्टीम लेने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, गाय का देसी घी लेना है। कोई मार्केट से लिया हुआ नहीं लेना है, जो देसी गांव में जो घी मिलता है गाय का वो लेना है। आपको जो ड्रॉपर आती है उसके अंदर डाल लेना है, और रात को सोते टाइम एक एक बूंद दोनों नाक में डालना है और हल्का सा ऐसे करना है कि ऊपर उसको खींच लेना है। और लगातार आपको ये 20 दिन तक करना है। आप देखोगे जो साइनस की प्रॉब्लम है आपकी लगभग 80% ठीक हो जाएगी। या अर्जुन की छाल आती है, वो आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएगी, उसको एक पानी में उबाल लीजिए अच्छे से, और डेली उसको काढ़े की तरह उसको पीना है। या तो दूध के साथ उसको ले सकते हो या उसको पानी के साथ ले सकते हो, जैसे भी आपका मन करता है आप उसको ले सकते हो। पर उसके अंदर आपको थोड़ा सा गुड़ ऐड करना है, जगरी जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो थोड़ी गर्म होती है। और साइनस में हमेशा ये बोलते हैं कि जो नजला होता है जिसको, उसको हम यही बोलते हैं कि खट्टे से दूर रहना है कुछ टाइम के लिए, और ठंडे चीजों से हमें दूर रहना है। तो इन दो चीजों का तो आपको परहेज करना ही करना है। और साथ में आपको गुड़ जो होता है वो गर्म होता है, इसलिए आपको उसका ज्यादा यूज करना है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर गर्माहट होगी तो आप इसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे और एग्जाम टाइम बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे। स्टीम लेना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि स्टीम से क्या होता है, जो बलगम जमा होता है या हमारी बॉडी के अंदर किसी भी जुकाम की वजह से, या हमें कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, उस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो गई, तो वो बलगम जमा हुआ है वो सारा बाहर निकल जाएगा। तो आपको स्टीम वाला तो करना ही करना है। साथ में जो मैंने नाक में जो गाय का घी डालने के लिए बोला है वो आपको 100% करना है, अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो।
तो आप रेगुलर कर सकते हो। जैसे काली मिर्च है, काली मिर्च आपके घर पे मिल जाएगी, जिसे ब्लैक पेपर बोलते हैं। तो 4 से 5 वो लेनी है और उसका पीस के पाउडर बना लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिला देना है और उसको रात भर छोड़ देना है। सुबह उठ के खाली पेट उसका यूज करना है, वो पूरी की पूरी खा लेनी है। और उसके याद रखना है कि उसके 1 या 2 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। आप देखोगे आपकी नजले की दिक्कत है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे नहीं है कि आपने 4 दिन किया, 5 दिन किया वो ठीक हो गई, ऐसे नहीं है। कम से कम ये नुस्खे जो होम रेमेडीज होती है, कम से 2 से 3 महीने आपको रेगुलर करनी पड़ेगी, जब भी आपकी नजले की दिक्कत है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। वैसे तो बहुत सारी होम रेमेडीज है, जैसे एप्पल साइड विनेगर हो गया। आपने सुना है कि एप्पल हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, हमें खाना चाहिए। वैसे ही एप्पल साइड विनेगर भी बहुत अच्छा होता है। तो एप्पल साइड विनेगर का भी हम डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं, पर गुनगुने पानी के साथ में। इस बात का ध्यान रखना है, ठंडा पानी बिल्कुल यूज नहीं करना है, ना ही खट्टी चीजों का यूज करना है। इन चीजों का आप परहेज करोगे तो आपकी साइनस की प्रॉब्लम 2 से 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जो लास्ट में आता है पपीता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसंद भी होता है, कई सारे लोगों को नहीं भी पसंद होता है। पर आप सोच रहे हो कि पपीता तो हमने कभी सुना ही नहीं है इसका काम के लिए, क्योंकि पपीते के अंदर एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे साइनस यानी नजले के लिए बहुत ही कारगर होता है। वो पेट की बीमारियों के लिए तो अच्छा होता ही होता है पपीता, पर आप डेली अगर पपीते का यूज करते हो, जितना भी आपका मन करता है उतना खाते हो, तो आप देखोगे आपने नजले की दिक्कत धीरे धीरे ठीक हो रही है। क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं, थोड़ा सा टाइम लेती है। पर आजकल देखा गया कि लोगों में पेशेंस नहीं है, तो वो एंटीबायोटिक की तरफ, एलोपैथिक की तरफ भागते हैं। तो अगर नजले की में अगर आप ये चीजें ले भी रहे हो तो आपको ज्यादा फायदा नहीं करेगी। और खासकर तो वो लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादा परेशान होते हैं, तो उनको क्या होगा कि जैसे ही वो टैबलेट लेंगे नींद आना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो एग्जाम की तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको एलोपैथिक से दूर रहना है। नजला अगर परमानेंट ठीक करना है तो आप होम रेमेडीज से ही ठीक कर सकते हो और 100% ठीक होगा। जो ये मैं बोल रही हूँ ये करके देखिए और आपका 2 से 3 महीने के अंदर साइनस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये रेमेडी फॉलो कीजिए और मुझे फटाफट मुझे बताइए आपका नजला कितना ठीक हुआ है। फिर भी अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। या मेरा हेल्टो ग्रुप जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी जितनी हो सके मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसी प्रकार मेरी वीडियो को और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। लव यू।